और अब बात बड़े सवाल की। बड़ा सवाल ये कि राम और कृष्ण पर सियासी संग्राम आखिरकार क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दरअसल स्कूली शिक्षा में राम और कृष्ण का पाठ्यक्रम जोड़ने का फैसला लिया तो सियासी घमासान छिड़ गया। अब कांग्रेस ये मांग कर रही है कि दरअसल स्कूली शिक्षा में मुस्लिम धर्म से जुड़ा भी पाठ्यक्रम जोड़ा जाए। इसको बीजेपी ने लगते हाथों लिया और सवाल किया कि कम से कम कांग्रेस अब स्कूली शिक्षा में धर्म की राजनीति ना करे, तुष्टीकरण की राजनीति ना करे। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा में कृष्ण और राम का पाठ्यक्रम जोड़ने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीएम मोहन यादव ने कृष्ण और राम का पाठ्यक्रम जोड़ने का ऐलान किया है। मोहन यादव ने कहा कि राम पथ गमन और श्री कृष्ण पथ गमन 2 परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है। भगवान राम और कृष्ण राज्य में जिन जिन स्थानों पर गए हैं उन स्थानों को राज्य सरकार ने तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित करने का फैसला किया। इसी के साथ साथ भगवान राम और कृष्ण के जीवन से जुड़ी जो भी उपलब्धियां हैं उसे भी स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथ गमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। भगवान कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। सीएम मोहन यादव के इस ऐलान के बाद कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने हिंदू धर्म के साथ साथ बाकी धर्मों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। अब्बास हफीज ने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम में सिख, ईसाई और मुस्लिम धर्म को भी बढ़ाया जाना चाहिए जिससे स्कूली छात्रों को बाकी धर्मों के बारे में भी सही जानकारी मिले। अब्बास ने बीजेपी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। पैगंबर साहब के बारे में पढ़ाया जाए, श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ाया ही जा रहा है, लक्ष्मण जी के बारे में साथ में पढ़ाया जाए, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ाया जाए, ईसा मसीह के बारे में पढ़ाया जाए। क्यों नहीं पढ़ाया? के बारे में पढ़ा हुआ। कांग्रेस की तरफ से स्कूली शिक्षा में मुस्लिम धर्म शामिल किए जाने की मांग पर बीजेपी हमलावर दिखी। बीजेपी ने पूछा कि राम और कृष्ण के नाम से कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस ने सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया। राम और कृष्ण केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये हिंदुस्तान की पहचान है। मोहन यादव जी ने बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय लिया है कि राम और कृष्ण वो चरित्र जो मानव जाति को जीने का तरीका सिखाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको पढ़ाया जाएगा। अब कांग्रेस के पेट में तो दर्द होगा। वो कांग्रेस जो राम मंदिर का विरोध करती है, वो कांग्रेस जो राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करती है, वो कांग्रेस जो हिंदू मतावलंबियों का अपमान करती है, वो कांग्रेस जो हिंदू धर्म का अपमान करती है, वो कांग्रेस जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है, उससे आप अपेक्षा क्या करोगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति करना इनकी फितरत बन चुकी है। किसी को संतुष्ट करना है तो यहाँ आपत्ति खड़ी करो। गीता के श्लोक पढ़ाए जाते हैं तो इनको आपत्ति होती है, जबकि गीता के श्लोकों के बारे में तो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने भी ठीक बताने का काम किया है, लेकिन उस पर भी आपत्ति करने वाली तो कांग्रेस ही रही है। तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल दिग्विजय सिंह जी के बहाने पूरी कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति है। बीजेपी के इन आरोपों का जवाब देने के लिए एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला। जीतू पटवारी ने बीजेपी के आरोपों के जवाब में पेपर लीक और भर्ती घोटाले का मुद्दा घुसा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में पेपर लीक से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बचपन से परिवार पढ़ाता है राम को, कृष्ण को, प्यार को, प्रेम को, मोहब्बत को। कोई पिता ये नहीं कहता खराब इंसान बनना, सब कहते हैं अच्छा इंसान, ये राम ने सिखाया है। पर पेपर लीक होते हैं, पढ़ के जो बच्चा एग्जाम देता है उस पेपर लीक पे उसका भविष्य खराब होता है। ये जिम्मेवारी इस सरकार की तो है। क्या कारण है? 40 घोटाले और घपले आप भारतीय जनता पार्टी के शासन में भर्तियों में हो गए, उसके एग्जाम्स का क्या? इसका उत्तरदायित्व किसका है? राम और कृष्ण पढ़ाना अच्छी बात है, पर पेपर लीक, घपले और घोटाले करना पाप है। उस पाप से तो बचे।
मध्य प्रदेश में राम और कृष्ण को पढ़ाने पर जिस तरह से कांग्रेस ने सवाल उठाए, जिससे कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने आ गया। अब देखने वाली बात यह है कि देश की जनता ऐसे सनातन विरोधी दलों को सबक कैसे सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।